सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण से पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत महत्व है। तो चलिए हम जानना चाहेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों, सबसे पहले तो हमको जानना है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द अर्थात बनाए गए शब्द। हमको यह जानना है कि बच्चों कुछ शब्द तो मूल होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। मूल शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं, उनमें कुछ शब्दांश जोड़कर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ या अंत में लगते हैं। ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त न होकर मूल शब्दों से जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग और बाद में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमको जानना है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वे शब्द नहीं शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं, जो कि किसी भी शब्द के आगे लगते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और शब्द के अंत में लगते हैं तो प्रत्यय कहा जाता है। स्मरण रहे, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं वरन शब्दांश होते हैं। उदाहरण देखें और समझें। तो बच्चों, यहाँ उदाहरण के माध्यम से भी हम लोगों को समझाया गया है कि कैसे शब्द के पहले लगकर शब्दांश बनते हैं और कैसे शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग सु, सुपुत्र, सुयस, अज्ञान, अधर्म, प्रति, प्रतिकूल, प्रतिरूप, कुमार, कुपुत्र। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सु, प्रति, कु ये शब्दांश हैं जो कि शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है, जैसे कि आई, पढ़ाई, लिखाई, ता, सुंदरता, भव्यता, आपा, बुढ़ापा, मोटापा, त्व, देवत्व, महत्व। तो बच्चों, यहाँ पर आई, ता, आपा, त्व ये शब्दांश शब्द के अंत में लगाए जा रहे हैं और जिससे नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। आइए अब इनके विषय में विस्तार से जानें। पहले तो हमें यह जानना है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा दी गई है, जैसे जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त हो रहे उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ पर उपसर्ग के शब्दांश दिए हैं, उसके अर्थ को दिया गया है और उदाहरण भी दिया गया है, जैसे अभाव, अज्ञान, अथाह, अधर्म, अन्याय, अभाव, अनादर, अनावश्यक, अनुचित, अति, अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, पीछे, अनुरूप, अनुक्रम, अनुवाद, अधिकता, अधिकार, अधिसंख्य, बुरा, अपयश, अपमान, अपशकुन, तक, आमरण, आजीवन, आजन्म, ऊपर, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्पन्न, बुरा, दुर्दिन, दुर्गम, दुर्दशा, बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुकर्म, बुरा, दुष्कर्म, दुस्साहस। यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है।
बिना, निर्गुण, निर्बल। प्रति, विरुद्ध, प्रतिवाद, प्रतिपक्ष, प्रतिकार। वि, विशेष, विज्ञान, विजय, विनाश। सम, अच्छा, पूर्ण, सात। संगम, संयोग, संपूर्ण। अब हम चलेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हिंदी के शब्दांश हैं जो शब्द के आगे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अभाव, निषेध। अछूत, अनाम, अभागा। अन, के बिना, अनपढ़, अनजान, अनमोल। अध, आधा। अधपका, अधखिला, अधमरा। नी, के बिना, निडर, निकम्मा, निहत्ता। सहित। सजल, सपूत, सरस। क, बुरा, कपूत, कलयुग। चार, चौराहा, चौपाल, चौमासा। अब बच्चों हम अरबी और फारसी के शब्दांशों को जानेंगे। अल, निश्चित, अलविदा, अलबत्ता। गैर, भिन्न, अलग। गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मर्द। ना, नहीं। नापसंद, नापाक, नादान। बा, सहित, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बद, बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत। ला, बिना, लाइलाज, लाजवाब, लाचार। सर, मुख्य, सरताज, सरहद, सरपंच। हम, समान। हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली। बच्चों उसी तरह से यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय शब्द। अध, नीचे। अधपतन, अधोगति। अतः, अंतः, के बीच, अंतःकरण, अंतर आत्मा। चिर, बहुत देर तक, चिरायु, चिरकाल। पुनः, फिर। पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। अंग्रेजी के उपसर्ग जानेंगे कि कौन से शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। हेडमास्टर, हेड क्लर्क। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ जज। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। बच्चों कभी कभी मूल शब्द से पहले दो उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे परि, धन आ, धन वरण, पर्यावरण। अब बच्चों हम प्रत्यय के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दास, धन ता, दास्ता। बंगाल, धन ई, बंगाली। यहाँ पर प्रत्यय के भेद बताए गए हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, धातु क्रिया के साथ लगने वाले। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगने वाले। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय यहाँ पर दिया हुआ है। आई, लड़ाई। आक, तैराक। आन, उड़ धन आन, उड़ान। आओ, चुन धन आओ, चुनाव। आवट, सज धन आवट, सजावट। इयल, सड़ धन इयल, सड़ियल। ई, हंस धन ई, हंसी। नी, ओढ़ धन नी, ओढ़नी। उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है। लिख धन आई, लिखाई। चाल धन आक, चालाक। थक धन आन, थकान। फैल धन आओ, फैलाओ। मिल धन आवट, मिलावट। मर धन इयल, मरियल। बोल धन ई, बोली। मत धनी, मथनी। अब हम जानेंगे कि विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अक्कड़, भूलना, भुलक्कड़। घूमना, घुमक्कड़। आऊ, बिकना, बिकाऊ। खाना, खाऊ। आकू, पढ़ना, पढ़ाकू। लड़ना, लड़ाकू। एया, गाना, गवैया। नाचना, नचैया। दार, देना, देनदार। लेना, लेनदार। तो यहाँ पर बच्चों
अक्कड़, आऊ, आकू, एया, दार ये प्रत्यय शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगे हैं और उसकी विशेषता भी बता रहे हैं। तद्धित प्रत्यय जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं आई, पंडिताई, सेवकाई, आर, लोहा, लुहार, सोना, सुनार, इया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, ई, घंटा, घंटी, पहाड़, पहाड़ी, एरा, सांप, सपेरा, मामा, ममेरा, ता, मानव, मानवता, देव, देवता, त्व, देव, देवत्व, गुरु, गुरुत्व, दार, दुकानदार, जमीन, जमींदार, नी, चांदनी, नथ, नथनी, पन, लड़कपन, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, वान, गाड़ी, गाड़ीवान, कोच, कोचवान। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले यहाँ पर तद्धित प्रत्यय दिए हुए हैं। आ, भूख, भूखा, प्यास, प्यासा, आलू, दया, दयालु, श्रद्धा, श्रद्धालु, इक, धर्म, धार्मिक, नीति, नैतिक, इत, पुष्प, पुष्पित, अंकुर, अंकुरित, ई, जंगल, जंगली, पंजाब, पंजाबी, इन, रंग, रंगीन, कुल, कुलीन, ई, दर्शन, दर्शनीय, भारत, भारतीय, इला, रंग, रंगीला, रस, रसीला। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले यहाँ पर बच्चों तद्धित प्रत्यय दिए हुए हैं। आई, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, आस, मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, आहट, कड़वा, कड़वाहट, चिकना, चिकनाहट, ई, गरीब, गरीबी, बुद्धिमान, बुद्धिमानी, ता, वीर, वीरता, सुंदर, सुंदरता, पन, काला, कालापन, गोरा, गोरापन। तो यहाँ पर यह सब विशेषण से बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिए हैं बच्चों। नाक, खतरधन नाक, खतरनाक विशेषण है। दान, फूल धन दान, फूलदान संज्ञा है। दार, माल धनदार, मालदार विशेषण है। तो बच्चों हमने इस पाठ के द्वारा उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में जाना। हमने यह जाना कि उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द नहीं शब्दांश होते हैं जो कि शब्द के पहले लगते हैं और शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको इस पाठ को और भी अच्छे से पढ़ना और समझना है और इनकी परिभाषा को याद करना है।